एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों का। दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदी अंकित गुर्जर के मर्डर केस को सीबीआई को सौंपा। आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ नेता विक्रम मजीठिया द्वारा दायर मानहानि मामले में लुधियाना की कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले में किसानों द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर धरना देने के मामले में जेल भेजे गए 103 किसानों में से 21 किसानों को बीती रात रिहा कर दिया गया। अयोध्या में एआईएमआईएम पार्टी की जनसभा को असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन यादव की 10% होने के बाद भी मुसलमानों के वोट लेकर मुख्यमंत्री बनता है और मुसलमानों को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। बीजेपी ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रभारियों के नाम की घोषणा की। बीजेपी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि लॉटरी और सट्टा हमेशा गलत नहीं होते, कई तरह की लॉटरी से जन कल्याण भी होता है। साथ ही कहा कि अभी कोरोना महामारी के समय में जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, तब इसे शुरू करने से उसे पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने शोक जताते हुए कहा कि एक राजनीतिक युग का अंत हुआ, आपका हंसता चेहरा हमेशा याद रहेगा। बिहार सरकार द्वारा सब्जी की खेती करने वाले किसानों को अब 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। बिहार में बाढ़ और सूखा से प्रभावित स्थिति को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक की। इस दौरान तमाम जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए और जिले की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर 11 सितंबर से बूथ विजय अभियान शुरू करेगी। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 27,000 से अधिक शक्ति केंद्रों को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद में अवैध खनन और बालू लदे वाहनों को पकड़ने पहुंची टीम पर तस्करों ने किया पथराव। हालांकि हमले में किसी भी पुलिसकर्मी को हानि नहीं पहुंची है। वहीं पुलिस ने पथराव के बाद मोर्चाबंदी कर कार्रवाई की और तस्करों को खदेड़कर भगाया। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान और छोटू राम डिग्री कॉलेज व आसपास गंदगी और सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाने को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने सफाई अभियान चलाने की घोषणा की, जिसके बाद रालोद और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान शुरू किया। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए आवंटित कमरे और नियोजन नीति को लेकर भाजपा ने विधानसभा का घेराव किया। वहीं इस दौरान विधानसभा परिसर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आने पर कांग्रेस कार्यकर्ता काले झंडे लेकर सड़क पर उतरे और सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मुस्लिम आबादी को लेकर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी कथनी और करनी में फर्क है। वहीं जोर देते हुए कहा, इस देश में मुसलमानों की आबादी कभी इस कदर नहीं बढ़ सकती कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं। साथ ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत को खुली बहस की चुनौती भी दी। संभल में सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा, सरकार मुस्लिम वर्ग को टारगेट बना रही है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं मुसलमानों को टारगेट कर उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, यह देश के लिए ठीक नहीं है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी समेत जन सरोकार से जुड़े अनेक मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 अनुदान देने की घोषणा की, जिसको बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताते हुए इलेक्शन कमीशन से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए लोगों को चेतावनी दी और कहा कि अगर लोग नहीं माने तो फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में हाट, बाजार, धार्मिक स्थानों और संस्थानों पर प्रशासन को नजर रखने की निर्देश दिए। इटावा पुलिस ने टैंकरों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए लगभग 17 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इस गिरोह के पास से भारी मात्रा में चोरी का डीजल बरामद किया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री व टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया।
महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की लड़की के अपहरण व गैंगरेप के मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल नाबालिग को रेलवे स्टेशन से अगवा कर अलग अलग जगह ले जाया गया, जहां कई लोगों ने इसका रेप किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार से सीएए को निरस्त करने का आग्रह किया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनावों में भाग लेने का संकेत देते हुए कहा कि हम चुनाव प्रक्रिया से दूर नहीं रहेंगे, लेकिन केंद्र को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। इंडोनेशिया के एक जेल में लगी भीषण आग, वहीं आग में दम घुटने व जलने से अब तक लगभग 40 कैदियों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रशासन का मानना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि घायलों की हालत गंभीर है।